नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां लगातार की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से भी विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो स्वेच्छा से शासन के इस कार्य के लिए सहयोग दे रहे हैं और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। जिला पंचायत के रिटायर्ड इंजीनियर सीबी त्रिपाठी भी उनमें से एक हैं, जो कि स्वेच्छा से जगह जगह जाकर मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हैंगिंग माइक के साथ वे जगह जगह पहुंचते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। उनको कलेक्टर द्वारा वाहन भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे अब और सहूलियत के साथ वे लोगों तक पहुंच पाते हैं। रिटायर्ड इंजीनियर हूँ जिला पंचायत से। किस तरह का प्रचार कर रहे हैं आप? क्या है? मैं तो मतदान जागरूकता का प्रचार करता हूँ कि अधिक से अधिक मतदाता जो है वोट डालें। जो 18 साल से ऊपर के मतदाता हो गए हैं वो भी वोट डालें। मैंने तो विधानसभा में 700 मतदाताओं का जो वयोवृद्ध मतदाता थे उनका जो है सम्मान किया श्रीफल साल देकर अपने खुद से। और जिला पंचायत से भी मुझे गाड़ी उपलब्ध कलेक्टर महोदय ने कराई। वो सारा प्रचार किया है मैंने। जो है 105 साल की सरयूबाई मतदाता थी बोड़ा में, ग्राम पंचायत बोड़ा में, सबसे पहले प्रदेश में उनका वोट डलवाया था। मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी लोग अपना वोट डालें। वोट के लिए कोई न चूके, सारे काम छूट जाए मगर अपना आप वोट दें। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जिले में नशेलचियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अपराधों की संख्या में इजाफा हो रहा है। नारायण बाग में एक ऐसा ही वाकया सामने आया, जहां पर नशा किए हुए कुछ लोग एक घर के सामने से गुजरने पर गाली गलौज करने लगे। जब बुजुर्ग महिला द्वारा रोका गया तो उसके साथ मारपीट करने पर भी ये लोग उतारू हो गए, लेकिन जब महिला के बेटे द्वारा उनको रोका गया तो उसके ऊपर चाकू और ब्लेड से हमला किया गया, जिससे उसके चेहरे पर चोट आई है। जिला अस्पताल में युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शहीद रहमान, रज्जू, इद्रीश और इरफान आदि नशे में थे और उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। हमारी रहीम और उनकी बहनों की राहत और उनके भाईजादे इरफान खान और रहमान खान, इद्रीस खान। किस बात पे लेके मारा आपको? क्या हमारे दोबारा से गाली बकते जा रहे थे, मना करा तुम्हारा रिपोर्ट लिखाने आया, बदल कोई पुलिस नहीं है इधर देखा। लड़के को मारा है रात में 5-6 जन। क्या नाम है? रहमान, रज्जू, बहन वही है उनका, इद्रीस है, इरफान है। ये सब लोगों ने मारा, चक्कू मारी, बुलेट मारी, हमारे लड़के को बहुत मारा। वही हमारी लड़ाई नहीं है, बस गोली खाते बोले नशा कर रहे थे। हमें ले गए पहले घसीट के, तो हमें छोड़ा, हमारा लड़का बच गया बचाने के लिए, तो हमारे लड़के को पकड़ के मारा बहुत ज़्यादा। बड़े अस्पताल में ना कोई पुलिस आई है ना कोई सुनाई हुई है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको दिखाते हैं एक खास खबर जो कि छतरपुर शहर से है। वैसे तो छतरपुर शहर की अगर अव्यवस्थाओं पर बात की जाए तो शायद ये काफी नहीं होगा, क्योंकि हर एक जगह पर अगर देखा जाए तो व्यवस्था की जगह अव्यवस्थाएं कुछ ज्यादा नजर आती हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको यह पूरी खबर दिखा रहे हैं बस स्टैंड की, जहां पर छतरपुर शहर में वैसे कहने के लिए 2 बस स्टैंड हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उन 2 बस स्टैंडों में बसों की इतनी भरमार हो गई है, शायद अब उनके लिए परमिट रखना भी मुश्किल हो सकता है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से एक लाइनिंग के तौर पर जो लेयर वाइज पर लगी थी हैं बसें, शायद वो उस तरह से नहीं लगी हैं। साथ में आने जाने वाले राहगीरों को भी शायद यह समझ में नहीं आता है कि किस रूट की कहां पर बसों को देखा जा सकता है। वहीं आसपास के राहगीरों से भी जब हमारे रिपोर्टर्स ने चर्चाएं की तो उन्होंने भी फैली हुई अव्यवस्थाओं के बारे में कुछ अपनी बातें बताई। और वहीं साथ में बस स्टैंड में लगी बसों के साथ साथ ऑटो रिक्शा व साथ में हाथ ठेला भी कब्जा किए हुए हैं, क्योंकि बसों के आगे अगर देखें तो किस तरह से अपनी दुकानदारी चलाते हुए यह सारे दुकानदार आप देख सकते हैं। बस स्टैंड में एक्चुअली जो बसें हैं, बसें हो गई हैं ज़्यादा। बस स्टैंड क्षेत्र है बहुत छोटा,
छतरपुर के हिसाब से एक तो बस स्टैंड जो क्षेत्र है वो बहुत छोटा पड़ गया। उसके बावजूद ये बसों का जो टाइमिंग है, जैसे मान लो कि बस 8:30 बजे जानी है तो बस आके 7:30 बजे लग जाएगी बस स्टैंड में। अब वो 7:30 बजे लगेगी तो 1 घंटा तो बस स्टैंड के वो इतना स्पेस जाम करेगी। उसी कारण सारी बसें आके ऑन टाइम पे आए ना, 10 मिनट पहले आए। और ये यातायात प्रभारी या पुलिस विभाग या नगर पालिका और ट्रैफिक विभाग या RTO साहब, इनको देखना चाहिए ना। पर लोड बसें, टैक्सियाँ, ये सब ऑन रूट चले ना, और ऑन रूट चले और व्यवस्थित चले। मजाले बस स्टैंड पे जाम लग जाए, ऊपर से सब्जी मंडी लगती है बस स्टैंड पे, बस उसको भी हटाना चाहिए। नगर पालिका को देखना चाहिए ना इन सब चीज़ों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए दिखाते हैं अब आपको इस बुलेटिन में खबर छतरपुर शहर की। यहाँ शहर के सटई रोड स्थित डिलाइट पब्लिक इंग्लिश स्कूल में बच्चों के एडमिशन की शुरुआती के साथ अब जो एग्जाम हुए थे उनके रिजल्ट ओपन हुए हैं और तमाम प्रकार के छात्र छात्राओं को जो कि रिजल्ट में पास आउट हुए हैं उन्हें गिफ्ट्स के साथ में तमाम प्रकार के पुरस्कारों को वितरित किया गया है। बता दें आपको, स्कूल के प्राचार्य द्वारा कक्षा 5वीं से 11वीं तक के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार से वितरित किया गया है और उनके साथ में उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी की। आपको बता दें आज के इस फंक्शन के साथ में प्रोजेक्ट के तौर पर साइंस एग्जीबिशन भी लगाया गया, जिसमें प्रोजेक्ट के माध्यम से नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा कई प्रकार की गतिविधियों के साथ प्रोजेक्टों को बनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह समर वेकेशन शुरू होते ही कूलर जैसी एक आधुनिक तकनीकों को भी दिखाया गया है। आज डिलाइट इंग्लिश हायर सेकेंडरी में रिजल्ट घोषित किए गए हैं, परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। उसमें हर क्लास में नर्सरी से लेके 11th तक के सारे बच्चे जो क्लास में टॉपर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड दिया गया है, बेस्ट अटेंडेंस अवार्ड दिया गया है, बेस्ट प्रोजेक्ट वर्कर का अवार्ड दिया गया है। इस तरह से और भी विभिन्न गतिविधियों में जो बच्चे अपने स्थान लाए हैं शहर में और विद्यालय में, प्रदेश में, नेशनल में, खेल वगैरह में भी जो बच्चे नेशनल तक विद्यालय के बच्चे खेल के आए उन सभी को पुरस्कृत किया गया है। स्कूल के बारे में पहले से लोगों से भी सुना था कि एजुकेशन अच्छी है, शिक्षण व्यवस्था यहाँ पे अच्छी है। बुआ जी के बालक बालिकाएँ भी यहीं पे पढ़ते हैं और बालिका जब से यहाँ आई है तो मतलब थोड़ा सा पढ़ने में भी और ज़्यादा उसने रुचि दिखाई। और आपका गेम्स वगैरह या जैसे पहले स्टार्ट में 2 दिन हुई है, मैडम लोगों ने भी उसको चुप आराम से खिलाया। स्कूल के नाम तो हमेशा प्रसन्न रहती है और जो यहाँ पढ़ाते हैं वो उसको तुरंत वहाँ पर जैसे भी पढ़ाते हैं तुरंत देख पाते हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। अच्छी खबर है जिला अस्पताल से। अगर जिला अस्पताल में आप रक्त के लिए परेशान हैं और आपको अक्सर सुनने में मिलता है कि यहाँ पर जिस रक्त की आवश्यकता लोगों को पड़ती है उस रक्त का अभाव हमेशा बना रहता है, तो इस दिशा में एक ठोस प्रयास अब शुरू हुआ है। बाहरी तौर पर जो लोग रक्तदान करके जिला अस्पताल के ब्लड बैंक को समृद्ध करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ साथ अब जिला अस्पताल का प्रबंधन भी ब्लड बैंक को समृद्ध करने की कोशिश करेगा। सिविल सर्जन आरपी पांडे का कहना है कि जिला अस्पताल में अब रक्त की पर्याप्त उपलब्धता हो, इसके लिए जिला अस्पताल के डॉक्टर से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। ब्लड में, हमारे ब्लड बैंक में ब्लड की आवश्यकता बहुत रहती है और रहता कम है। आए दिन हमको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, करीब 20 ब्लड हमको रोज़ ज़रूरत पड़ती है, जबकि पूरे ब्लड बैंक में 25-30 से ज़्यादा ब्लड ही नहीं रहता है। तो किसी और से कहने से अच्छा है कि पहले हम स्वयं ही ब्लड डोनेट करें। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि अस्पताल के सारे कर्मचारी, अधिकारी, सभी लोग, नर्सेज वगैरह जो स्वतः रक्तदान करना चाहे, उनसे हमने उनके नाम और डेट ली है। तो उनको सब मिल जाने के बाद हम एक कैंप लगाएंगे और सभी का ब्लड डोनेट करेंगे। इसके बाद फिर हम दूसरे संस्थाओं से भी या दूसरे व्यक्तियों से भी और ये बिजनेसमैन से भी निवेदन करेंगे, लायंस क्लब से भी कहेंगे कि कुछ ब्लड डोनेट करके अस्पताल में दिया जाए, जो आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को उनका लाभ मिल सके। जिला अस्पताल में लगभग 900 बॉटल रक्त की उपलब्धता वाला एक ब्लड बैंक है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर रक्त की हमेशा कमी बनी रहती है। छतरपुर में कुछ युवाओं के संगठन हैं जो रक्तदान करते हैं, लेकिन आमतौर पर देखा यह जाता है कि जब किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, रक्तदान करने वाला भी तभी अस्पताल में पहुंचता है, क्योंकि ब्लड बैंक में रक्त की
जो उपलब्धता है वो हमेशा कम होती है। अगर इस तरह से लोग आगे आएंगे और रक्त को दान करेंगे तो निश्चित रूप से ब्लड बैंक की स्थिति में सुधार आ सकता है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में हर मतदाता को वोट देने का अधिकार है और हर मतदाता अपने वोट के साथ देश की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाए। इसी उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश और छतरपुर जिले में स्वीप प्लान की शुरुआत हो चुकी है। स्वीप प्लान का उद्देश्य है प्रत्येक मतदाता को मतदान के प्रति जागरूक करना। छतरपुर में स्वीप प्लान के अंतर्गत नगरपालिका छतरपुर के द्वारा एक मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व के विषय में जानकारी दी गई और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया गया। आपको बता दें कि आगामी 6 मई को छतरपुर में लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान किया जाना है। आज लोकसभा के जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए मतदाता जागरूकता की रैली निकाली गई है। CMHO ऑफिस के द्वारा हमारे पूरी शहरी आशा कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। हमारी IEC आई थी, मैं DCM हूँ, तो हम सभी यहाँ पे आए हैं यही बताने के लिए कि हमें निष्पक्षता से वोट देनी चाहिए और सबको मतदाता जागरूकता की रैली में पार्ट लेना चाहिए और सही से वोट देना चाहिए। निष्पक्ष रैली नगर पालिका से शुरू हुई, नगर पालिका के ऑडिटोरियम ग्राउंड से, जहाँ पे नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। हमें बैनर वगैरह दिए गए, हमें बताया गया पूरे कहाँ से रैली लगानी है। पूरे यहाँ से पूरा रास्ता कवर करके हम नगर पालिका में वापस आए हैं। ये सबसे पहले तो मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, आप भी एक मतदाता हैं और ये स्वीप प्लान के तहत मतदाता जागरूकता अभियान के लिए रैली का आयोजन किया गया था, जो आज से हमारा स्वीप प्लान शुरू हो गया है। आप सभी से भी हमारी गुजारिश है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के हमारे सहकर्मी हैं, वो भी एक जागरूकता का संदेश अपने चैनल के माध्यम से भेजें कि कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, अगर वो मतदाता सूची में उसका नाम है तो मतदान करने जरूर जाए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखते हैं अब तक की बड़ी खबरों को। सबसे पहले देखते हैं छतरपुर बस स्टैंड के बिगड़े हालातों को। छतरपुर बस स्टैंड पर कुछ यात्री बस संचालकों ने बस स्टैंड को एक गैराज के रूप में तब्दील कर दिया है। जिन गाड़ियों के नंबर दोपहर 12 बजे होते हैं वो सुबह 10 बजे से बस स्टैंड पर खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ का यातायात बुरी तरह बिगड़ जाता है। इस मामले के सामने आने के बाद छतरपुर की यातायात प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा ने अब ऐसे बसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को यातायात प्रभारी ने बस स्टैंड पहुंचकर ऐसी 4 से 5 बसों को जब्त किया और उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई शुरू कर दी। यातायात प्रभारी का कहना है कि ऐसी बस संचालकों को पहले ही नोटिस तामील कर हिदायत दी गई थी कि बस स्टैंड को गैराज ना समझा जाए। खुद ही बता रहे चालानी कार्रवाई की गई थी, लगातार इसमें चालानी कार्रवाई की जा रही है और उनको नोटिस भी हमने तामील कराए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हिदायत नहीं दी हो या बताया नहीं, उनको पहले से पता है, नोटिस भी तामील है और जब हमारी टीम जाती है और ऐसी कोई बस मिलती है तो उस पर कार्रवाई करती है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। जिला अस्पताल में लेट लतीफ आने वाले डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को अब समय पर बुलाने के लिए एक मशीनी प्रबंध किया जा रहा है। अस्पताल में 3 तरह की बायोमेट्रिक मशीनें जल्द ही लग जाएंगी और 1 अप्रैल से प्रत्येक कर्मचारी को अस्पताल आकर इसी बायोमेट्रिक मशीन में अपना अंगूठा लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में अक्सर डॉक्टर्स पर और बाकी कर्मचारियों पर आरोप लगते थे कि वे समय से नहीं आते, जिसके कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मीडिया के माध्यम से ऐसी तमाम खबरें सामने आने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर RP पांडे ने 3 बायोमेट्रिक मशीनों को लगवाने का निर्णय लिया है। जिला अस्पताल में 3 मशीनें 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएंगी। इनका इंस्टॉलेशन भी शुरू हो गया है। स्टाफ की अटेंडेंस के लिए थोड़े परेशान थे, स्टाफ माने हम लोग परेशान थे, तो हमने बायोमेट्रिक मशीन्स खरीद ली हैं, उनको लगवा भी दिया है। तो 3 बायोमेट्रिक मशीन्स लगाई हैं, एक चिकित्सकों के लिए रहेगा, एक क्लास 3 के लिए और एक क्लास 4 के लिए। एक बायोमेट्रिक मशीन सिविल सर्जन के चैम्बर में आउटडोर में रखी गई है और 2 मैट्रिन ऑफिस में रख दी गई है। उनका इंस्टॉलेशन का कार्य चल रहा है, उनको डाउनलोड किया जाता है, कुछ इंस्टॉल किया जाता है। 1-2 दिन में जैसे ही इंस्टॉल हो जाएंगे तो ये वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला।
सरकारें भले ही बदलती रहें, लेकिन अफसरशाही का रवैया वही रहता है, या यूं कहें कि अफसरशाही को ऐसा काम करने की छूट दे दी जाती है जिसमें जमकर भ्रष्टाचार हो सके। अब ऐसा ही मामला गेहूं खरीदी का है। दरअसल जिन समिति प्रबंधकों के ऊपर जांच की तलवार लटक रही थी, अब उन्हें एक बार फिर से धन कूटने का मौका गेहूं खरीदी के माध्यम से दे दिया गया है। कलेक्टर मोहित बुंदस द्वारा आदेशित जांच अधर में लटक गई है। कृषि ऋण घोटाले को लेकर विवादों के साए में सहकारी समितियां हैं और एक बार फिर से विवादित प्रबंधकों को गेहूं उपार्जन में धन कूटने का मौका दिया जा रहा है। 25 मार्च से औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी गेहूं खरीदी की जिम्मेदारी जिले की उन्हीं सोसाइटियों के प्रबंधकों को सौंपी गई है जिनके विरुद्ध पिछले 2 महीने से कलेक्टर मोहित बुंदस द्वारा जांच की जा रही है। अभी ये जांच अधर में लटकी है और खरीदी शुरू हो चुकी है। जिले में कुल 70 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और 1840 रुपए समर्थन मूल्य के हिसाब से किसानों का अनाज खरीदा जाएगा, जिसमें लगभग जिले के 85,000 किसानों का पंजीयन भी किया जा चुका है। पिछली बार जहां जिले में 79 खरीद केंद्र बनाए गए थे, तो वहीं इस बार जिले में 70 खरीद केंद्रों पर ही गेहूं उपार्जन होगा। वहीं दूसरी ओर केंद्रों में वारदाना पहुंचा नहीं है, लेकिन कागजों में खरीदी भी शुरू हो चुकी है। इस मामले में केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रभारी प्रबंधक का कहना है कि जिन समितियों में जांचें चल रही हैं, उनकी जांचें कृषि ऋण घोटाले से संबंधित हैं, इसलिए गेहूं उपार्जन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये क्या है कि शासन के निर्देशानुसार दिनांक 25 से खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। फिर भी किसानों का अभी गल्ला निकल रहा है, तो मान के चलें अपन के 1-2 तारीख से सही ढंग से खरीदी सभी सेंटरों पे चालू हो पाएगी। शासन ने अभी तो 1840 रुपये मूल्य निर्धारित किया है समर्थन मूल्य का, और पंजीयन का 86,000 समथिंग पंजीयन हुए हैं किसानों के। अभी मुझे जो जानकारी है, किसान के द्वारा जैसे ही अपनी उपार्जित गेहूं सेंटर पर डाला जाएगा, उसकी ऑनलाइन सूचना पहुंचेगी, तो ऐसी शायद व्यवस्था की गई है कि उनके खातों में सीधा पैसा, उनके डायरेक्ट उनके खातों में पैसा आएगा। बोनस का भी ये पूछ रहा होगा इस बार? बोनस के बारे में अभी मुझे कुछ जानकारी मतलब शायद है नहीं इस बार। सर वही समिति प्रबंधक बुक बनाए गए केंद्र प्रभारी सर, जिनकी जांच चल रही है घोटाले में लेकर, तो कहीं ना कहीं सर इससे भी कोई दिक्कत आएगी? अब जांच चल रही होगी किसी, जैसे आप ही ने बताया कि ऋण माफी से संबंधित, और ये उपार्जन के कार्य दोनों में कहीं अलग अलग हैं, और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है किसी के मामले में, तो उस पर उसकी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। हजरत मस्तान शाह बाबा का उर्स शुरू हो गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस उर्स में कव्वालियों का शानदार अदबी मुकाबला भी देखने को मिलेगा। शनिवार को इसके पहले चादर भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने भाग लिया। रात 9 बजे से हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल पार्टियों के बीच में अदबी मुकाबला होगा। कमेटी के सदर शेख मोहम्मद, मीडिया प्रवक्ता अनवर मस्ताना आदि ने शहर के लोगों से उर्स में शिरकत करने की अपील की है। गौरतलब है कि हजरत सैयद मस्तान शाह बाबा का ये 62वां उर्स शरीफ है, जो कि मस्तान शाह मैदान में संपन्न हो रहा है। 62वां उर्स शरीफ है। 1957 में स्टार्ट हुआ था, हमारे बुजुर्गों ने स्टार्ट किया था। हजरत मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 62वां उर्स शरीफ है, और ये रजब की चांद की 23, 24 और 25 तारीख को चांद के हिसाब से होता है। आज क्या चादर निकाली? आज ये बाबा मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का गुसल हुआ है, अभी संदल हुआ, चादर पेश की गई। सुबह कुरान खानी, हर रोज़ 3 दिन तक कुरान खानी होती है। उसके बाद आज रात में नातिया प्रोग्राम होगा, कल कव्वालियों का अदबी मुकाबला है, परसों भी कव्वालियों का अदबी मुकाबला होगा, और परसों जोहर के बाद एक बाबा की जो मेन फातिहा है वो फातिहा होगी, लंगर होगा। और कहाँ से लोग आते हैं? पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं। मैं खुद बाहर से आया हूँ, तो हिंदुस्तान के दूर दराज से लोग आते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के सज्जादा नसीन महबूबुल इस्लाम निज़ामी नजमी मियाँ साहब परसों आ रहे हैं, वो इस उर्स में शरीक होंगे। और हमारे कलियर शरीफ के भी पीरजादे आ रहे हैं, अजमेर शरीफ के भी पीरजादे आ रहे हैं, तमाम लोग दूर दूर से, कमरिया शरीफ के भी पीरजादे आ रहे हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर बुजुर्गान दीन, सूफिया इकराम, उलमाए दीन, हुफ़ाज़ इकराम सब आते हैं और
सरकार के यहाँ अपनी मनोकामना, अपनी दुआएं, अर्जी पेश करते हैं और सरकार उनकी लाज रखे। खबर दिन भर में इस बुलेटिन के माध्यम से आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पैप्टिक टाइम पर इस बुलेटिन में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।